हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो यूपी त्रिपल पेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर पहले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। अब हम इसमें अगले 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां कहाँ से अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये जो अवशेष आपको मिले हैं वो कहाँ से? बनावली से, चंद्रभूदड़ो से, सुतकांगेडोर से या सुरकोटदा से? तो कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपण, पाटलिपुत्र और लोथल। तो यहाँ पर आपका जो है वो पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है या बच्चे का विवाह किया जाता है? तो उपनयन समारोह में क्या तात्पर्य है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो है महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। तो ये आपका मुंडकोपनिषद से है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, वेदों के प्रकरण गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, आरण्यक कहते हैं या उपनिषद कहते हैं? तो इनको क्या कहा जाता है? वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748 में, 1757 में, 1764 में, 1782 में। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1757 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण का, इंद्र का, अग्नि का या शिव का? तो यहाँ पर जो होता है ऋग्वेद में इंद्र का देवता का सर्वाधिक महत्ता में वर्णन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाए। प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो प्राचीनतम वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। फटाफट रिवीजन इसका करते चलते हैं। निम्न में से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो ये आपका कौन सी लड़ाई हो जाएगी? तो आपके 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला को हराया था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मनुष्य जो है जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या दूसरों की सेवा करना। तो यहाँ पर जो होता है कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, जब 24वें जैन तीर्थ या अंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर आपके पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर या अरिस्टनेम थे? तो यहाँ पर आपके महावीर थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, अब यहाँ पर 24वें पूछा गया। अगर आपसे पहले जैन तीर्थंकर पूछ लिया जाए तो आपके पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पर आपका पहला देखेंगे, महावीर थे, ऋषभ थे, पारसनाथ थे या पद्मनाभ थे? तो पहले जैन तीर्थंकर जो थे वो आपके ऋषभ थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंबर, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण जैन धर्म के 3 रत्न हैं। अगला देखेंगे, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। कन्नौज पर, गौतम बुद्ध नगर, संभल या सारनाथ? तो एक जो शीर्ष पर था वो सारनाथ था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो ये आपका अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है 13वां है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोसली थी।
तो जो कलिंग अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंगपुर प्रांत की राजधानी जो थी वो तोसली थी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अशोक को नाम जो दिया गया था वो देव नाम प्रिय नाम अशोक को दिया गया था। अगला देखेंगे हम, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख है? प्रथम, चतुर्थ, दसवां और 13वां। तो जो होगा सम्राट अशोक का शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख 13वां करता है। यहाँ पर जो होगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? सारनाथ, शाहबाज घड़ी या दौली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो होगा ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग शाहबाज घड़ी शिलालेख में नहीं हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है या बारादरी है? तो ये आपका जो होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो स्तंभ आपका मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद्दौला, शहादत खां, शुजा उद्दौला या सफदरजंग? तो यहाँ पर जो होगा आपका वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 71 का आपका शहादत खां, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। आगे देखेंगे हम, बृहद-सांची स्तूप किस काल में से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से या मौर्य काल से? तो जो बृहद-सांची स्तूप है वो आपका किसमें से संबंधित है? तो वो आपका बृहद मौर्य काल से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य के, बिंबिसार के, बिंदुसार के, पृथ्वीराज चौहान के? तो वो आपके विक्रमादित्य के जो हैं दरबारी कवि हिस्सा थे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब? प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 57 ईस्वी में या 78 ईस्वी में? तो जो विक्रम संवत का शुरुआत हुआ वो 57 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में ले लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो वो आप कौन सा था? पहला बी ऑप्शन, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा आपके थे 5 इंडीज। अगला देखेंगे हम, 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो क्या है? काशी है, प्रयाग है, अयोध्या है या सारनाथ है? तो वो कौन सा वो कौन सा सम्मेलन है? प्रयाग है आपका। हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो कहाँ किया था? वो प्रयाग में किया था। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो यजुर्वेद के जो हैं वो ब्राह्मण मूल पाठ हैं। जो होगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, मारुत को, इंद्र को या सावित्री को? तो ऋग्वेद में निहित जो हो मंत्र जो देवता है वो सावित्री को समर्पित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद या वामन पुराण है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो आपका है वो मत्स्य पुराण है। ए ऑप्शन आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस नवाब को पराजित किया था? अंग्रेजों ने किस नवाब को पराजित किया था? तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो देखेंगे कि हैदर अली, पेशवा माधवराव या टीपू सुल्तान या पेशवा बाजीराव। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने जो होगा ने किसे पराजित कर दिया था? तो टीपू सुल्तान को जो है अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? हवा के थे, तूफान के थे, वर्षा व चक्रवात के थे, अग्नि के थे? तो वैदिक देवता इंद्र जो है किसके देवता थे? तो हवा के थे, तूफान के थे, वर्षा या चक्रवात के थे, अग्नि के थे? तो यहाँ पर जो होगा आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वैदिक देवता इंद्र जो थे वर्षा व चक्रवात के थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन का आदेश दिया, कहाँ से दिया था इसका आदेश? धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था तो वो सारनाथ में दिए थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम,
उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों को मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं या चित्रकूट। तो यहाँ पर उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो 83 नंबर का बी ऑप्शन कुशीनगर आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फील्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। देखिए, शुद्ध पिटक आपका है, विनय पिटक है, अधिगम पिटक है, लेकिन उपशाखा पिटक यहाँ पर नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से संबंधित, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? तो त्रिपिटक आपके किससे संबंधित हैं? बौद्धों से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किस फ्रांसीसियों ने मदद मांगी थी? तो किसने मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान? तो किसने मांगी थी? टीपू सुल्तान आपका सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ? बोधगया में, कुशीनगर में, राजगृह में, वैशाली में? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस स्मारक को गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपनाने के दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? तो यहाँ पर महाबोधि मंदिर समूह जो होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोधि किस रूप में जाना जाने लगा था? तो ज्ञान प्राप्त गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम कि बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। क्या आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका यहाँ, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था इसलिए ये बौद्ध तीर्थ केंद्र है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी में? तो बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी का, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर का शासक था? तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर का शासक था, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर जो शासन था वो तोमर वंश का था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर का? तो मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था। निम्न में से किस वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर ने नहीं, पांड्य, राजपूत या चोल? तो किसने जो है वो दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो राजपूत ने जो होगा दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? वो क्या होगा? बंगलुरु, मैंगलोर या मैसूर या बेलगाम? तो आपका क्या होगा? मैसूर होगा, सी ऑप्शन आपका सही। पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल या महिपाल? तो जो होगा पाल वंश का पहला शासक जो गोपाल था, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? लौह एवं रक्त की नीति को बलबन ने, कलुद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने? लौह एवं रक्त की नीति को बलबन ने अपनाया था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या अकबर? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 50 अगले वीडियो में और 50 इस वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।